देखा वैसे जानते क्या कहा? कहा क्या? अगर सोचा अगर हम जाएंगे तो राम जी के लीला में, राम जी के नाटक में, राम जी के क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। और अगर नाटक में आदरणीय पंडित शिव कुमार तिवारी जी बेपर्दा हो जाए तो कुछ बात समझ में आता है क्या? अगर पर्दा बेपर्दा हो जाए तो बात समझ में आता क्या? मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? इंटर से कम का विद्यार्थी 30 सेकंड के अंदर बतावे, 100 रुपया इनाम दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इतना सरल प्रश्न अगर न बता पाओ, खाली है गांव बजे 54 तक इनाम ना पाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर परम सम्मानीय अशोक तिवारी जी बैठे हैं। एक ब्राह्मण ने किया था। किसने किया था? महामाना डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांग करके काशी हिंदू विश्वविद्यापीठ की स्थापना किया था, जिसको आज की भाषा में क्या कहा जाता है? आज की भाषा में आदरणीय सुनील शास्त्री जी बीएचयू कहा जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक जो मैं आपको बता रहा था, बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक ब्राह्मण ने सदियों पहले शिक्षा को बढ़ाने का काम किया है, और ब्राह्मण ने ही समाज को जागृत किया है, और ब्राह्मण ने ही समाज की सदियों प्यारे समाज को सदियों दिशा दिया है। और एक चीज बताऊं, ब्राह्मण ने सदियों लोगों को बताया है कि आप अपने बच्चों को धन से सुखी नहीं कर सकते हैं, अगर सुखी कर सकते हैं तो शिक्षा से ही कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा धीरे से बोला सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा और धीरे बोले हनुमान जी महाराज की। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने जलियांवाले बाग कांड में सच्चिदानंद जग पावन, जैसे कहा तैसे सती मैया की दृष्टि वक्र हो गई। नीरज भैया, सती मैया ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा ये देवी। कहा क्या? कहा जिनकी कथा हमको अगस्त ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त को बताई, सो मम इष्ट देव रघुवीरा। कहा क्या? कहा क्या? का विश्व बिनछल विश्वनाथ पतने हो, बिनछल विश्वनाथ पतने हो, बिनछल विश्वनाथ पतने हो, राम भगत कर लक्षण एहू। कहा क्या? कहा ये जिसकी कथा मुझको अगस्त ने बताई, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त को दिया, सो मम इष्ट देव रघुवीरा। सती मैया ने कहा बाबा। कहा हाँ। कहा भंगिया खोपड़ैया चढ़ के बोलत बा का लागत बा? कहा क्यों? कहा जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है उसको आप सतचित आनंद कह रहे हो। भगवान शंकर ने आदरणीय अशोक तिवारी जी कई बार विश्वास दिलाया, लेकिन सती मैया को विश्वास हुआ नहीं। और जब विश्वास हुआ नहीं तो भगवान शंकर ने भगवान सती से कहा, एक मैं बात थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, नहीं तो यहीं रह जाऊंगा। भगवान शंकर ने सती से कहा, ये सती। कहा क्या? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा करिए उस जतन विवेक विचारी। कहा जाकर के राम जी की परीक्षा लेना, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा विवेक के साथ परीक्षा लेना, बिना विवेक के राम जी की परीक्षा लेना मत। कहा तब तक आप रहोगे कहाँ? भगवान शंकर ने कहा तब लग बैठ आहा पाट छाही, तब लग बैठ अहम बट चाही। आदरणीय महाराज जी बड़े ध्यान से शब्द को अब सुनिएगा। भगवान शंकर कौन है भैया? भगवान शंकर जानते कौन है? भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी ही कहते हैं कि पार्वती क्या है? पार्वती सती क्या है? पति श्रद्धा है। और भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर विश्वास है। और बरगद किसका प्रतीक है?
भगवान शंकर बट बैठ रहे हैं। बट मतलब बरगद के नीचे। और बरगद किसका प्रतीक है? जानते किसका प्रतीक है बरगद? हम नहीं कहते हैं, बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस के बाल कांड में कहते हैं कि बटु विश्वास आचल निज धर्मा, बट विश्वास आचल निज धर्मा, बट विश्वास आचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। प्रयाग किसको कहते हैं? प्रयाग किसको कहते हैं? जानते हैं प्रयाग किसको कहते हैं? प्रयाग शब्द का आदरणीय पंडित राम जन्म तिवारी जी आप संधि विच्छेद करिए और प्रयाग शब्द का आप अर्थ निकालिए। प्रा को अलग कर दीजिए, याग को अलग कर दीजिए। प्रा माने क्या होता है? प्रा माने प्रथम, और याग माने क्या होता है? यज्ञ। जहां जीवन में पहली बार यज्ञ हुआ उसका नाम क्या है? उसी का नाम प्रयाग। बोलिए आनंद कंद भगवान के। प्रयाग शब्द का एक अर्थ और होता का क्या? प्रा माने क्या होता है? प्रा माने बार बार, और यज्ञ माने क्या होता है? हवन। जहां बार बार हवन हो उसको क्या कहते हैं? उसी को प्रयाग कहते हैं। और प्रयाग कहाँ है? ये भी प्रयाग है। जहां आप बैठे उसको भी प्रयाग कहते हैं। हम नहीं। बाबा गोस्ता प्रयाग में बहती क्या है? अरे बोल तुम तो से कहा बोल दे, खाली बतिया प्रभु। प्रयाग किसको कहते हैं? अच्छा, प्रयाग में है क्या? प्रयाग में गंगा है कि नहीं? और एक चीज बताओ, प्रयाग में कितनी नदियां हैं? 3। किसी ने देखा 3 नदी? हम दिखाते हैं आपको। मैं आपको तीनों नदियां दिखाता हूं और विश्वास के साथ दिखाता हूं, और विश्वास के साथ नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाता हूं। एक कितनी नदियां हैं? एक प्यारे जानते कौन है? एक गंगा है, और एक यमुना है, और एक क्या है? एक प्यारी सरस्वती है। लोग कहते हैं गंगा और यमुना दिखाई पड़ती हैं और सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। और एक चीज बताऊं, गंगा कौन है? गंगा मेरे गंगा जो है प्यारे उस राम जी की पुत्री है। और यमुना कौन है? यमुना मेरे परमात्मा की पत्नी है। किसकी पत्नी है? भगवान कृष्ण की। और अब बात है, उधर हम नहीं जाएंगे तो बस फंस जाएंगे। जो आपको बताना चाह रहे थे, कितनी नदियां हैं? 3 नदी। कौन कौन भैया? गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा को आपने देखा होगा, गंगा जी आती हैं और यमुना जी आती हैं, और यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। इसके बाद जानते क्या होता है? इसके बाद यमुना जी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और यमुना का नाम भी गंगा हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये तो 2 नदियों का परिचय हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि सरस्वती है, लेकिन सरस्वती दिखती क्यों नहीं है? अच्छा, सरस्वती दिखती क्यों नहीं? इसमें तमाम तर्क हैं, लेकिन मैं केवल 1-2 शब्द बताऊंगा। सरस्वती दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे सरस्वती के प्रेरणा से ही राम जी कहाँ गए थे? बात बड़े ध्यान सुनिएगा। सरस्वती के प्रेरणा से ही राम जी जंगल गए थे। और सरस्वती छुप कब गई? सरस्वती प्यारे जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे थे तो भरत तीसरे पहर का कीन प्रयाग निवास। बाबा लिखते हैं कि भारत तीसरे पहर का कीन प्रयाग निवास। तो जब भारत पहुंचे तो सरस्वती मैया मारे लज्जा के कि कौन सा मुख मैं अपने भरत को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे कारण राम को जंगल जाना पड़ा, इसलिए सरस्वती मैया छिप गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब छिपके कहाँ गई? और गहराई में चलिए। कहा भैया दिली बेबा समस्या बका। बोलिए आनंद कंद। हाँ कुछ कह जाओ, कुछ कह सकता है देख। बोलिए आनंद कंद भगवान के। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन
परिचय आपको हो गया। सरस्वती हमने क्या किया, सरस्वती भरत को देख करके छुप गई, लेकिन मैया गई कहाँ पे। आप कभी इलाहाबाद गए होंगे, गंगा जी के किनारे गए होंगे आदरणीय श्री महाराज जी। अब मेरे शब्द को बड़े ध्यान सुनिएगा, एकदम प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, इसको जाकर के वहां आप देखिएगा। जहाँ पे गंगा मैया का तट है, संगम का तट है, उसी के सामने एक अशोक का किला है। लोग कहते हैं कि ये औरंगजेब या किसी मुसलमान किला है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो मुसलमान का किला होता, बाबू रामजन्म तिवारी जी बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर वो यानी मुसलमान का किला होता तो उस किला के अंदर अशोक का चक्र क्या कर रहा है, जो आज भी उस किला के अंदर बना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए हम क्या कहते हैं कि किसी मुसलमान का किला नहीं, वो जानते किसका किला है, वो अशोक के किला है। और वो किला किसके अंडर में है, आजकल वो किला मिलिट्री के अंडर में है, वहां मिलिट्री रहती है। अब और बड़े ध्यान से बात सुनिए, पंकज शास्त्री हर शब्द को ऐसे नहीं बताता, हवा हवाई नहीं बताता है। अच्छा, उसी किला के अंदर एक कुआं है, कुले में आप किले में जाएंगे तो उसी किले में एक कुआं है। महाराज जी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, उसी किले में एक कुआं है। अच्छा, आपने कुआं का जल देखा होगा, आपने बावली का जल देखा होगा, आपने तालाब का जल देखा होगा। और अगर आपने कुआं, तालाब, बावली का जल देखा होगा तो राजन भैया कुआं, तालाब, बावली का जल बहता है क्या? ना समझो बतिया समझो ना। बावली, कुआं और तालाब का जल बहता क्या नहीं, ये रुकता है। लेकिन उस कुएं का जल आज भी आप जाके देखिएगा तो बहता दिखाई पड़ता है कि जैसे कुएं का जल बह रहा है। तो इसको कैसे मान ले कि सरस्वती ही बह रही है? तो जानते क्या किया, जो मिलिट्री वाले रहते हैं उन मिलिट्री वालों ने एक दिन सर्च किया। कैसे सर्च किया, उसी कुएं में 50 ड्रम ला करके रंग डाल दिया, और जैसे रंग डाला 50 ड्रम, ये जाकर के गूगल पे सर्च करिएगा, जैसे 50 ड्रम ला करके डाला तो थोड़ी दूर पे जाकर के गंगा जी के अंदर वही जल बह रहा था। वो जल किसका था? वही जल मैया सरस्वती का था। बोलिए आनंद कंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के। जो मैं आपको बता रहा था, कहा क्या, कहा बट विश्वास आचल निज धर्मा, बट विश्वास आचल निज धर्मा, बट विश्वास आचल निज धर्मा, बट विश्वास आचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बाबा इसकी बात क्या लिखते हैं, इसी के बाद लिखते हैं तीरथ राज भैया कि सब सुलभ सब दीन सब देसा, सब सुलभ सब दीन सब सुलभ सब दीन सब देसा, सब सुलभ सब दीन देसा। सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन। बाबा ने कहा कि समय सुलभ सब दिन सब देसा। अच्छा, का प्रयागराज यूं है का हो, क्योंकि महाराज जी बाबा क्या कहते हैं, समय सुलभ सब दिन सब देसा, हर स्थान पे सुलभ प्रयागराज। तो कहा हर स्थान पे सुलभ है, कहा हाँ, कहा ये भी प्रयागराज है। कहा प्रयागराज किसको कहा जाता है? तो बाबा ने जवाब दिया, कहा किसको? कहा मुद मंगल माया संत समाजो, मुद मंगल माया संत समाजो, मुद मंगल माया संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जहाँ संतों का समाज हो जाए उसी का नाम क्या है? उसी का नाम प्रयाग
प्रयाग है और यहाँ सब लोग आप लोग क्या हो, भगवान के भक्त क्या होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं संत। और अगर भगवान के भक्त संत होते हैं तो आप सब लोग हो संत। और अगर आप सब लोग हो संत इसको क्या कहते हैं, कामुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मैं आपको बता तो भगवान शंकर ने भैया सती से क्या कहा, पंडित आदरणीय अशोक तिवारी जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। तब लग बैठ आहूं बट छाही, और बरगद क्या है, आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, बरगद जो है विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर क्या है, भगवान विश्वास के शंकर स्वरूप हैं। और अब बात बड़े ध्यान से मैया सुनिएगा, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं, बरगद विश्वास का प्रतीक है। लेकिन विश्वास के नीचे बैठ करके सती को विश्वास दिला रहा है, लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्यों, आयुगुण 8 सदा उर रही, सहस्त्र अमृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अताया। इनके मन में भ्रम न हो जाए। भगवान शंकर ने कहा करे सुजतन विवेक विचारी, विवेक के जाके बात परीक्षा लेना। मैं बात और संक्षेप में जानू बताऊं आदरणीय बाबू राम जन्म तिवारी जी, आप जानते हैं क्या हुआ, गए कौन, सती मैया गई, क्या बन के गई, सीता बन के गई। अच्छा गजब हो, सीता बन के गई तो राम की तो बातें छोड़ दो हो। आदरणीय तीरथराज तिवारी जी हमको सुनिए यार, आप हमको सुनेंगे आनंद आएगा। राम की तो बातें छोड़ दीजिए, फिर लक्ष्मण जी के आंखों से ही नहीं बच पाई, लक्ष्मण जी के आंख से नहीं बच पाई। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा। लक्ष्मण जी ने तत्काल पति को उमा देखा। अब एक बात और बड़े ध्यान से सुनिए, उस समय सती का नाम उमा नहीं था, उस समय सती का नाम उमा नहीं था, उस समय पति का नाम पार्वती था। सती का नाम उमा कब पड़ा, यानी जब पति दक्ष के हाथ से अपने प्राण को गवा दिया। आदरणीय श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी बात बड़े ध्यान सुनिएगा, जब सती प्यारे दक्ष के हाथ से प्राण गंवा दिया और जाकर के प्यारे हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, और जो हिमांचल के यहाँ मैना के कोख से पैदा हुई, उमा ही नाम तब पढ़ो अपर्णा, तब उनका नाम उमा पड़ा था। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, उस समय सती का नाम उमा नहीं था। तब लक्ष्मण भैया ने क्यों कहा कि लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा। का लक्ष्मण जी ज्योतिषी है का हो, हाँ क्यों उमा कह रहे, जानते क्यों कह रहे, बात बड़े ध्यान श्रीवास्तव जी अब सुनिएगा। इसलिए उमा कह रहे हैं, मानो लक्ष्मण ने कहा कि सती जो है एक प्यारे सीता बन गई, और अगर सती प्यारे सीता बन गई तो सती अब सती नहीं रह जाएंगी। बात बड़े ध्यान सुनिएगा, सती अगर सीता बन गई तो सती अब सती नहीं रह जाएंगी, सती को अब उमा बनना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा, लक्ष्मण देख उमा कृत भेसा। तुम यही रह जाएंगे यार, पढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। ये जो मैं आपको बता रहा था, क्या गई सीता जी का वेश बना करके बैठी, भगवान राम के निगाह से तो बातें छोड़ दी, भगवान लक्ष्मण के निगाह से नहीं बच पाए। भगवान राम जी ने कहा हे सती, कहा क्या, कहा विपिन अकेले फिरो के हेतु, कहाँ है वृक्ष केतु, तोरे बुढ़ऊ कहाँ है, बैलो बैठ टहरे वाले, कहाँ है वृक्ष केतु। और जैसे कहा भगवान शंकर कहा, सती पूरा वित्तीय डाउन हो गए, पूरा डाउन है। मेरे राम जी ने कहा सती अब तक तुम्हारा नाटक था, थोड़ा हमारा नाटक देखो। जानते क्या किया, रामपति जी ने देखा आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, बाएं राम लक्ष्मण सीता, दाहिने लक्ष्मण सीता,
घबरा के आदरणीय बाबू राम जन्म तिवारी जी अखिया बंद कर लिया, और जब अखिया बंद किया तो ही में राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़े। बोलिए आनंद कंद भगवान के। लौट करके आई कौन? सती। किसके पास? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा हो परीक्षुआ लिहू? अरे लिहू गजब झूठ बोल तू हो, तुम्हें ना कहा थी, पति मैया कहा थी। बोलिए आनंद कंद भगवान ने की। और एक चीज बात बड़े ध्यान सुनिए, बात कहने की स्टाइल ऐसे है, झूठ कौन बोलता है? जो कथा नहीं सुनता वो झूठ बोलता है। सती ने क्या किया था? सती ने कथा नहीं सुनी थी, भगवान शंकर ने कथा सुनी थी, और जो कथा नहीं सुनता उस कुंड में जल के मरो पर। तो बोलिए आनंद कंद भगवान ने की। क्योंकि सती ने कथा नहीं सुनी, इनको अपने पिता के कुंड में जल के मरना पड़ा। क्यों? थोड़ा और गहराई में चलिए, हर बात का एक अर्थ है। क्योंकि जब आदमी कथा सुन लेता है तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो प्यारे अकाल मृत्यु के बारे में सोचता नहीं है, वो सदैव अपने आत्म उद्धार के बारे में सोचता है, इसलिए उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। भगवान शंकर ने कहा कैसे परीक्षवा लिहू है? सती मैया गजब झूठ बोली। कही हे बाबा कहनका कछना परेछा लीन गोसाई, कछना परेछा लीन गोसाई, कछना परेछा लीन गोसाई, कछना परेछा लीन गोसाई। अब क्या कहूं? कहा अगर परीक्षा नहीं की तो क्या किए वहां जाके? कहा कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। सती मैया ने कहा जैसे आप बोड़वा छुई के चला आ रहा बंगाली दादा, ये मेरे गांव की भाषा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे आपने प्रणाम किया था बंगाली दादा, वैसे हम भी प्रणाम करके चले आए। भगवान शंकर ने कहा अगर हमारी किनारे तुम्हें प्रणाम करे रहा तो हम तुम्हें नवोदय कहे हैं, अब तक प्रणाम काहे ना की हूं? तो जानते क्या किया? बाबा लिखते कि तब शंकर देखो धरी, कहा तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। भगवान शंकर जान गए कि सती सीता बन गई थी, और भगवान शंकर ने सोचा कि ये सीता कौन है? कहा सीता को मैं अपनी माँ मानता हूँ, और अगर मैं सीता को अपना माँ मानता हूँ और सती अगर सीता बन गई और मैं इस शरीर से प्रेम करूंगा तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि माँ के साथ जानते हैं प्यारे हमको व्यवहार कर नहीं सकते, और ये मेरी माँ बन गई थी। तो भगवान शंकर ने किया क्या? तब भगवान शंकर ने, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी शब्द को बताने के लिए हमको इतनी कथा बतानी पड़ी। क्या बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि थे कहा क्या? कहा शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सतिया भेटय बताही, यही तन सतिया भेटय बताही। भगवान शंकर ने अपने मन में संकल्प किया कि आज के बाद इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगा, लेकिन पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा बाबा, कहा हाँ, कहा आपने कोई संकल्प किया था? कहा हो, कहा आपने कोई संकल्प किया क्या? क्या भगवान शंकर के मन की बात को कौन जान गई? भगवान शंकर के मन की बात को सती जान गई, और कहा बाबा आपने कोई संकल्प किया क्या? लेकिन वर्णत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। ये जानते क्या किया? भगवान शंकर ने बताया नहीं जो मैं आपको बताना चाहता था। भगवान शंकर की मन की बात को सती जान गई। और आपको बताऊं एक प्रसंग और है, लेकिन थोड़ा मेरे पास समय कम है। एक स्थान पे प्यारे एक मैया और हमारे राम, एक पति, एक लोगों के मन की बात को जान गई। इसी रामचरितमानस में एक प्रसंग और आता है। कौन? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के अयोध्या कांड में एक प्रसंग है। का उसका नाम क्या है? का उसी का नाम केवट प्रसंग। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तीरथ रात मेरे बच्चों को बैठाओ यार, गलती इनके ना भाई, इनकी मम्मी गलती भाई, इनके मम्मी कहे हुई है रोज तो हमारे दिमाग चटबे करत है।
आज जा पंकज शास्त्री दिमाग चाटिया वा बोली आनंद कंद भगवान के सच्चिदानंद भगवान के। एक प्रसंग और है बाबूजी कहाँ पे, जहाँ पे प्यारे प्यारे एक मैया जो है अपने पति के मन की बात को जान गई। कौन? सीता। कहाँ पे? मैं आपको आधी बात संक्षेप में बताता हूँ। जब केवट के घाट पे मेरे राम जी गए, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि मागी नाव न केवट आना, कहे वो तुम्हार मरम मैं जाना। एक केवट ने कहा मैं आपके मरम को जानता हूँ, आप लोग बात सब कुछ जानते हैं, अति संक्षेप में बताऊं। और जैसे कहा मरम में जाना, तैसे मेरे राम जी ने कहा कि आप मेरे कौन से मरम को जानते हो? केवट भैया ने कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा आपके बारे में नहीं जानता हूँ। तो कहा फिर? कहा आपके खानदान के बारे में जानता हूँ। कहा मेरे खानदान के बारे में क्या जानते हो? आ जाओ आदरणीय पवन गोस्वामी जी, अगर क्यों कह दे बाहर कितना मरम बजानित हो तो न कट्टा निकले तो लठियत निकल जाए। लेकिन केवट का जात कह रहा कहा तुम्हार मरम में जाना। कहा क्या जानते हो? मेरे राम जी से कहा सरकार आप के बारे में नहीं जानते। तो कहा फिर? कहा आपके भैया के बारे में जानते हैं, आपके मैया के बारे में जानते हैं, आप कैसे पैदा हुए हम ये जानते हैं। राम जी के बगल में अक्षय अखंड अविनाशी शेषावतार लक्ष्मण जी के रोए पर प्राणे लगे, दांत टीसने लगे, आँख की रेव प्यारे नसें लाल लाल हो गई। आज तक मैं नहीं जान पाया कि राम जी कब बायां पैर बढ़ाएंगे, कब दहिना पैर बढ़ाएंगे। केवट का जात कच मचका रहा है कि कहा तुम्हार मर्म में जाना। जैसे कहा मैं कहा जानता हूँ। कहा किसके बारे में जानते हो? कहा आपके बारे में जानते हो। कहा हमारे बारे में क्या जानते हो? कहा तरनी वमुनि घर नी होई जाई, तरनी वमुनि घर नी होई जाए, तरनी वमुनि घर नी होई जाए, क्या कहते हैं दादा? हमारे एक मछली होती है छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी, उसी को मछली से काम नहीं चलती तीरथ राज भैया। तो आप फिर कहा एक पत्तल भर के मछली रोज खाता हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की। और अगर ये चली गई ना तो जानते मेरे परिवार का जीव को पार्चन कैसे होगा। केवट भैया जब राम जी से वाक युद्ध कर रहा था, पीछे लक्ष्मण भैया खड़े थे, लक्ष्मण जी ने धनुष उतारा, कंधे से बाण चढ़ाया बाबू राम जन्म तिवारी, और कहा है अगर ये अब की त्योटवा एको बात बोलिस ना तो ये बड़वा मारब कौवा तमाम हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। केवट हमारा बड़ा चालाक हो। केवट ने सोचा, कहा है कहा क्या कहा ऐसा न हो हमको 3 नार 3 पिछुए से लग जाए, हमारा काम तमाम हो जाए। क्यों? अब देखिए खड़े होने का क्रम क्या था। संसार में सबको चलना नहीं आता गुड्डू भैया,
बात हंसने की नहीं करें, हर बात प्रमाणित होता है। न सबको चलना आता, न सबको बैठना आता, न सबको बोलना आता है। चलने का क्रम कभी देखना हो तो जिस समय राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल जा रहे हैं तो बाबा गोस्वामी की चौपाई को पढ़िए। बाबा गोस्वामी क्या लिखते हैं कि लखन चले मग दाही न पाए, लखन चले दाही न पाए, लखन चले मग दाही न पाए। राम जी के अंकों को बड़ा करके, आदरणीय महाराज जी बड़े ध्यान सुनिएगा, राम जी के चरणों के अंकों को बड़ा करके सीता चलती थी तो वो तो केवल एक पैर बढ़ाती थी, लेकिन लक्ष्मण बेचारे, लक्ष्मण राम सीता दोनों के पैरों के अंक को बढ़ाते थे। तो करते क्या थे, एक बार दाहिने जाए तो एक बार बाएं जाए, तब बेचारे चलते थे। हम नहीं, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखन चले मग दाही न पाए, लखन सबको बैठना आता। राजन भैया, ऐसा न बोलना चाहिए कि कोई कहे चुप, और न ऐसे स्थान पे बैठना चाहिए कि कोई कहे, न कोई कहे उठ। अपना उठना बैठना जीवन में सदैव मर्यादित रखना चाहिए। उठना बैठना अगर अमर्यादित नहीं होगा तो जीवन कभी अमर्यादित नहीं होगा। और अगर उठना बैठना और बोलना, आदरणीय बाबू राम जन्म तिवारी जी, जिस नव युवक का उठना बैठना और बोलना अमर्यादित हो गया, आशुतोष भैया उसका जीवन अमर्यादित होना ही होना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जानते क्या खड़ा होने का क्रम क्या था, हमको देखिए। राम जी के पीछे कौन है बाबूजी? हाय दे बाबूजी हो भाग्य बाबा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। काव खाए निचवा कुछ हइयो मार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हे कहा क्या, देखिए खड़ा होने का क्रम क्या है। राम जी के पीछे कौन है? राम जी के पीछे सीता, और सीता के पीछे कौन है? सीता के पीछे लक्ष्मण। और राम जी के सामने कौन खड़ा है? राम जी के सामने खड़े हैं केवट भैया। और एक बाण कहाँ चढ़ा है? बाण सीता जी के पीछे चढ़ा है। राम जी लक्ष्मण को देख ही नहीं रहे हैं। और केवट ने सोचा कि राम जी तो लक्ष्मण को देख ही नहीं रहे हैं, और कहीं पिछवाई से कई बाण मार दिया तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए केवट ने चालाकी का परिचय दिया तुम भैया। और जानते क्या कहा है राम जी? कहा क्या? कहा बरूती रमारहि लखन पय जब लगी न पावन पधारी हो, बरूती रमारहि लखन पय जब लगी न पावन पधारी हो, तब लगन तुलसी दास लखन पे ये तीर मारे। और जैसे राम लक्ष्मण को दिखाया, राम जी मूड़ी पीछे करके लक्ष्मण को देखे, तैसे लक्ष्मण जी का धनुषिया अपने आप में कंधा चला गया, बाण तर्कस में चला गया। और जब बाण तर्कस में गया तब केवट ने कहा है सरकार, कहा अब बताऊं कहा हीरा मेरा गुर आनी दशरथ सब सब साची कहो मोहि राम गुर आनी दशरथ सब सब साची कहो मोहि राम गुर आनी दशरथ सब सब क्या कहा राम जी? दिमाग से निकाल देना आप नहीं। कहा क्या? आदरणीय अशोक तिवारी जी कहा आप नहीं, आपके बाप की कसम खा के कहता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे राम जी कितने सहज है हो। बात थोड़ा संक्षेप में बताना चाहते हैं भैया, लेकिन बढ़ जाता मेरी मजबूरी है। मेरे राम जी ने कहा क्या जानते हो? कहा आप के बारे में नहीं जानते। तो कहा फिर कहा आप कैसे पैदा हुए हम जानते हैं। केवट से राम जी ने कहा बताओ। कहा बताऊं। कहा हाँ। क्या गजब का प्रसंग है यार।
राम जी अपने कुल की प्रशंसा सुनते हैं और परीक्षित भी अपने कुल की प्रशंसा सुनते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, इस भैया बैठे हैं, वो भी अपने कुल की प्रशंसा सुनते हैं। जानते क्या किया? केवट ने कहा बताऊं? कहा हाँ। कहा जादू बा, अरे जादू बात तो हरे कर ले मामा जादू जादू बात करे कर ले मामा जादू जादू बात करे कर ले मामा जादू जादू बात करे कर ले मामा जादू खा के पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, जैसे सीता जी मुस्कुराने लगी। आप आशुतोष भैया, जब सीता जी हंसने लगी तो किसी ने सीता से कहा सीता तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तुम्हारा पति जंगल जा रहा है, तुम पूरा राज छोड़ दी हो और तुमको हंसी आ रही है। मेरी सीता ने कहा क्या बताऊं? केवट ने ऐसी बात ही कह दिया कि हमको हंसी आ गई। आप बात क्या कह दिया? सीता ने कहा जो मेरी सखिया कह रही थी वही केवट भी कह रहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा के सखिया क्या कह रही थी? कहा ये सखिया भी राम जी से यही कह रही थी जनकपुर में। कहा क्या कह रही थी? सखिया राम जी से कह रही थी हे राम बाबू। कहा क्या? कहा बता दो बाबूआ, हे बता दो बाबूआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बाबूआ, लोगवा देत काहे गारी, बता दो बाबूआ। सखियां जो केवट भैया का रवै कर रही थी। क्या सखियों ने कहा हे राम जी? कहा क्या? कहा आप कैसे पैदा हुए हम जानते हैं। सखियों से राम लक्ष्मण भैया ने कहा कैसे पैदा हुए जानते? मेरे भैया को जानते ना? कहा बताओ। आप बताएं कैसे आपके राम जी पैदा हुए? कहा कैसे? कहा ना भीर से होते, ना भीर से होते, अरे हर जोते भाभी हमारी कवन अचरज होइए भारी, हर जोते भाभी हमारी कवन अचरज होइए भारी, हर जोते भाभी नाता तोड़ के होती,
केवट क्या कह रहा था का सिंगीर सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुख जगे करावा जगे करा कर खीरे गवावा तीन रानी भवनवा जगुवा जानते क्या हुआ? 5:30 बज गया। जानते क्या हुआ? आज केवट वही कहा राम जी का क्या कहा इतने नहीं जानता हूँ का तब क्या जानता हूँ का आपके मैया के बारे में ही जानता हूँ का मेरे मैया के बारे में क्या जानते हो? मेरे केवट ने कहा कि भरत लाल जी के अम्मा कहावे अंगुरी के पोड़े रखे छक्का चलावे भरत लाल जी के अम्मा कहावे अंगुरी के पोड़े रखे छक्का चलावे समर गोविंद में दलवा जगुआ जानो माधुरी दलवा जगुआ जानते क्या आज वही केवट राम जी से कहा परमात्मा मैं आपको जानता हूँ बात और संक्षेप में बताता हूँ। मेरे राम जी ने कहा भैया एक काम करो कहा क्या कहा बेग आन जल पाव पुखारू होत विलंब उतारम पारू। मेरे राम जी से केवट ने कहा सरकार हम जल लेके नहीं आएंगे। क्यों? कहा जल जो है ना वो तो आपके पैर से निकला है। कहा तब क्या लेके आएंगे? कहा हम गंगा जल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि कहा हम गंगा जल लेके नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा गंगा जल तो आपके पैर से निकला है हम नहीं। बाबा गोस्वामी जी कहते कि पद नक देख देव सर हर्षी। गंगा जी ने जैसे अपने उद्गम का स्थान देखा हर्षित हो गई। मैया जानते क्या किया केवट ने? कहा क्या पानी लेके आया। केवट राम रजायस पावा पानी कठौता भर ले आवा और अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। राम जी के चरण को धोया नाव पे बैठाया। बात संक्षेप में बताते हैं लेकर के राम जी को उस पार चला गया और जैसे उस पार गया तैसे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि केवट उत एक महाराज जी थे आदरणीय महाराज जी। आजमगढ़ में हम लोग कथा करने जाते थे 9 साल हम भी गए तो हम वहाँ केवल 3 दिन बोलते थे और एक महाराज जी आते थे वो 9 साल बोले और प्रतिदिन 9 दिन बोलते थे और 9 दिन केवल केवटे प्रसंग बोलते थे। लेकिन 9 दिन में वह कबू राम जी का वह पार लेके ना जा पाए यही पार रह गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जब वो 9 साल में 9 दिन में नहीं ले जा पाए तो हम कैसे 9 मिनट में ले जा पाए? बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए अति संक्षेप में कहा क्या कहा केवट उतारी दंडवत की केवट उतारी दंडवत कीना केवट उतारी दंडवत कीना प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना यही अकेसिया जान निहारी पिया ही अकेसिया जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी मन मुदरी मुदित उतारी। आपको बताना चाहता था क्या प्रिय माने क्या होता? भैया आप लोग भी बोल ध्यान सुनिएगा। प्रिय माने क्या होता है? प्रिय माने पति और हिय माने हृदय। और हृदय की बात को कौन जान गई? अरे मेरे राम जी को लगा मैं इतना वित्तहीन हो गया हूँ इतना धनहीन हो गया हूँ इतना निर्धन हो गया हूँ कि आज केवट को उतराई नहीं दे सकता हूँ। मैया सीता राम जी के मन की बात को जान गई। कौन? बाबा गोस्वामी ने कहा कि प्रिय माने पति हिय माने हृदय। हृदय की बात को कौन जान गई? मेरी सीता जान गई। और क्या किया? अंगूठी उतारा। उतार के किसको दिया? अरे जानते किसको दिया? केवट को नहीं दिया राम जी को दिया। मान लिया मंत्री भैया तेरे ऊपर विपत्ति आई जाए इनसे कह दिला हरवा गिरो धे दी जानते का कहीं कुल तो फूंक डायरेक्ट ही बचा रही हो फूंक दिया
बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन क्या किया? आप पिए हे किस ये जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। किसको दिया? राम जी को नहीं, केवट को दिया। और जैसे केवट को मैं राम जी को सीता जी ने दिया, राम जी ने केवट को कहा भैया आप उतराई ले लो। मेरे केवट ने राम जी से कहा, हे राम जी, कहा क्या? कहा मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही, कहा मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है, कहा नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले। महाराज जी, एक नाव दूसरे नाव दाढ़ी करवाई ना ले, एक धोबी दूसरे धोबी प्रेस कराई ना ले, लेकिन एक पंडित दूसरे पंडित दक्षिणा ले। तो बोले आनंद कंद भगवान की। कहा क्या? नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले। अब मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है। मेरे राम लक्ष्मण जी ने कहा, अरे अब तक भैया की बात कर रहा था, मैया की बात कर रहा था, पैदा होने की बात कर रहा था, ये केवट का जात मेरे भैया को मल्लाह बना दिया। मेरे भैया मल्लाह कैसे हो गए? केवट ने कहा सरकार थोड़ा बीपी डाउन करो अपना। कहा थोड़ा बीपी डाउन करो। कहा क्यों? कहा अंतर इतना है सरकार, ये भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं। कहा मतलब इतना है कि हाईवे पे चलाते हैं, हम पगडंडी पे चलाते हैं। कहा आप भी नहीं समझ पाए। कहा ये भी नाव चलाते हैं, हम भी नाव चलाते हैं। कहा मतलब? कहा ये भाव सागर में चलाते हैं और हम गंगा में चलाते हैं। ये मेरे घाट पे आए, मैंने इनको पार कर दिया और मैं इनके घाट पे आऊंगा, ये हमको पार कर देंगे। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बात बहुत कुछ कहने का, लेकिन समय कम है। मेरे मैया सीता जी किसके मन की बात को जान गई? सीता जी प्यारे आज राम जी के मन की बात को जान गई। ऐसे आदमी महाराज जी, अगर आपने शब्दों पे ध्यान दिया होगा तो विदुर जी की पत्नी किसकी बात जान गई? आप लोगों ने कथा ध्यान से सुना। विदुर की पत्नी सुलभा किसकी बात जान गई? अपने पति के मन की बात को जान गई। सुलभा ने कहा स्वामी कोई बात है, दुखी हो, कोई कष्ट है? आज तक एक बार भी विदुर जी के आंखों से आंसू नहीं गिरा था। जीवन में पहली बार कहा सुलभा मुझको दुख नहीं था, आज दुख है। किस बात का? कहा अगर मैं दुर्योधन के अपमानजनक शब्दों को बर्दाश्त करके अगर हस्तिनापुर में रह गया होता ना, हो सकता हमको कन्हैया का दीदार हो जाता। क्या हुआ? कल कन्हैया इसी रास्ते से शांति दूत बन के जा रहा है। आपको जानता है? ऐसे तो नहीं जानता है, लेकिन जब मैं उसके नाम का संकीर्तन करता हूँ ना, तो हमको लगता है कि पीछे से आकर के मेरे दोनों कंधों को पकड़ता है और पकड़ के कहता है काका, एक काका बस न करो, कितना मेरे नाम का कीर्तन करोगे? हमको काका कहता है। तो कहा अगर आपको काका कहेगा तो हमको तो काकी कहबे करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर पति मास्टर हो गया तो प्रीमती जी अंगूठा छाप हो तो पूरा गांव मास्टराइन कहे। पति अगर डॉक्टर हो गया तो पूरा गांव अपने आप डॉक्टराइन कहे। पति अगर वकील हो गया तो मुकेश भैया का औरत चाहे हाथ अंगूठो लगावे आवत हुए तो पूरा गांव की लाइन कहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अगर आपको काका कहता तो हमको तो काकी कहेगा ही। सुलभा ने कहा सरकार जब इधर से जा रहा तो कहा दो ना कि मेरे कुटिया में एक बार आ जाए। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों? अरे यार क्या खिलाऊंगा? 56 प्रकार के व्यंजन को खाता है, मखमल के गद्दों पे सोता है, लाखों दास दासियां उसकी सेवा करती हैं। तेरे पास है क्या? न खाने के लिए अन्न, ना पैरे बैठने के लिए आसन है। आज नहीं कभी न कभी तो मेरे जीवन में वो आएगा और कभी न कभी तो प्यारे मेरे जीवन में आकर के कृपा बरसाएगा। एक भगवान का भक्त केवल इसी सहारे जीवन जीता है। आज नहीं कभी न कभी तो मेरा परमात्मा आएगा। एक भगवान का भक्त कभी अपने भगवान को जानते क्या, दुख देना नहीं चाहता, कष्ट देना नहीं चाहता। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना कि नहीं सुना? दादा आपने सुना कि नहीं सुना? दादा एक रामकृष्ण परमहंस थे, जानते? कलकत्ता में एक मैया का मंदिर है, जानते किसकी? दक्षिणेश्वर काली जिनको कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस वहीं के पुजारी थे। और दादा इसी कलयुग में रामकृष्ण परमहंस प्रतिदिन दक्षिणेश्वर काली से कहते थे ले माँ खा ले। ए मैया, किसी और युग में नहीं, इसी कलयुग में प्यारे दक्षिणेश्वर काली से प्रतिदिन कहते थे ले मैया खा ले। और दादा मेरी माँ प्रतिदिन उसके हाथ से खाती थी। किसके हाथ से? ये रामकृष्ण परमहंस के हाथ से। मेरी माँ कैसे है? आदरणीय सुनील शास्त्री जी, केवल एक लाइन गाऊंगा, समय थोड़ा बहुत कम है। आदरणीय शेष नारायण सिंह जी बड़ा अच्छा भाव देते हैं, केवल एक लाइन। आदरणीय सुनील शास्त्री जी कैसे हैं?
बसंत श्वेत अंबर धवल हार बानी सुंदर शोभ पद्मा सेना राज रानी चरण केसर तेरा मेरा पानी चरण केसर तेरा मेरा पानी बसंत श्वेत अंबर धवल हार बानी सुंदर शोभ पद्मा सेना राज रानी चरण केसर तेरा मेरा पानी चरण केसर तेरा मेरा पानी दिया में दिया माई संजरावा विधि धनी करस तो मिटावा दिया में दिया माई संजरावा विधि घोर धनी करस तो मिटावा विधा तोर से दूर हो जाना ज्ञानी कृपा तोर से दूर हो जाना ज्ञानी शरण केसर तेरा मेरा पानी शरण केसर तेरा इसी कलयुग मेरा में मैया रामकृष्ण परमहंस प्रतिदिन दक्षिणेश्वर काली को खिलाते थे। दादा आपका ध्यान चाहूंगा, लेकिन एक दिन रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया। कैसे पता लगा? डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने कहा कि गुरुदेव आपके गले का रोग जो है वो कैंसर है, असाध्य है। तो कहा करना क्या पड़ेगा? आपको आपके गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। बात को आदरणीय मुकेश तिवारी जी मैं आपके लिए मंगल कामना करना। मक्खन चुरा सकता है, चोर है। मेरे कन्हैया ने कुछ बोला नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, कहा आप कहीं ना कहीं तो भोजन करोगे, अगर यहाँ नहीं करोगे चलो हमारे कुटिया में कर लो ना। मेरे कन्हैया ने कहा बाबा भोजन तो स्थान पे करना चाहिए। जानते कहाँ कहाँ पे? एक तो जहाँ पे वीआईपी सैंडविच का हाउस में का नाम नमूना जाए भैया, मैं कौन बोला? सैंडविच सही काफी ना बोली आनंद कंद भगवान की। कहा हम आज तक कभी खाए नहीं महाराज, दुकान पे जाने का सौभाग्य नहीं है और खाने की कोई इच्छा नहीं होती। वो सब थोड़ा सा बाबू जी बात कहते हैं, वो फास्ट फूड जो है ना, हमको ये लगता है यार कि जो फास्ट फूड खाता है, मेरी मैया प्यारे यशोदा खिलाती थी या सुलभा मैया ने खिलाया तब मैं तृप्त हुआ, इसके पहले आज तक तृप्त नहीं हुआ। मेरा परमात्मा तो कहता है कितना अच्छा भोग लगाते हो, कोई मतलब नहीं कितनी अच्छी सामग्री खिलाते हो, कोई मतलब नहीं कितना अच्छा व्यवस्था करते हो, कोई मतलब नहीं। राम तीरथ जी मेरा परमात्मा तो कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। और प्रेम से एक पुष्प दो ये भी मुझे स्वीकार है, प्रेम से एक पुष्प दो वो भी मुझे स्वीकार है। परमात्मा पद्धता कैसे? केवल एक अंतरा गाएंगे, एक लाइन केवल मुखड़ा गाएंगे। परमात्मा पद्धता कैसे है? आदरणीय महाराज जी कहते हैं कि द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांधे उस सहार में, खूब जान लिया बांधे उस सहार में। कल से कथा का 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाए कि पीछे बढ़ा दिया जाए? आगे 7 बजे तक बताइए, आप लोग हाँ नहीं करें? कथा 7 बजे तक कर दिया जाए कि 1 बजे से किया जाए? 1 घंटा कल से बढ़ेगा, आप लोग स्वयं बताइए। 1 बजे से कर दिया जाए, हाँ भी ठीक रहेगा? ठीक। कल से कथा 1 से 6 है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा समय कम पाता, बोली सच्चिदानंद हकीम जी ने कहा थी गवा रतियन जाए साफ कटले गुड़ों तो का हुए। बोले हनुमान जी महाराज की। द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांधे उस सहार में, खूब जान लिया बांधे उस सहार में। तो द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में खूब जान लिया बांधे उस सहार में, खूब जान लिया बांधे उस सहार में। बांधा
हम अरबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। का हो का था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, चार तार में खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बाधा तक में साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा तक में साग खिला भक्त विदुर ने। बाधा तक में साग खिला भक्त विदुर ने। गणिकार सुवाराम करो दीपकार में, गणिकार सुवाराम करो दीपकार। इसके बाद राम कथा कहा है मेरे व्यास जी ने 9 स्कंद में। अष्टम स्कंद में बाली की कथा है, मैं कल आपको सुना दूंगा। 9 स्कंद में राम कथा है। आइए एक श्लोक में पूरी राम कथा गाते हैं, मात्र एक श्लोक में। इसके बाद कथा 2 दिन बची, 3 दिन। आज के बाद 2 दिन बची, मात्र 3 दिन। आज के बाद मात्र 2 दिन। अरे बोले आनंद कंद भगवान, हम 3 दिन जा रहे थे। सच्चिदानंद भगवान के आइए एक श्लोक में पूरी राम कथा गाते हैं। आदो राम तपोवनादिगमना हत्वा मृगकांचन वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसमासनं बालेने ग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरे दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतादि रामायण। पूरे रामचरित में आदरणीय श्री महाराज जी 84 प्रसंग है और 84 प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद जानते क्या कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्यो। तेरे आज सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव कहा हाँ का ये बताइए चंद्र वंश का विस्तार कैसे हुआ। मेरे गुरुदेव ने कहा एक मथुरा नामक नगर है, वहीं के एक राजा है जिनका नाम उग्रसेन है, उन्हीं का एक बेटवा है जिसका नाम ना जानते कंस। बोलिए अमृतचंद भगवान की। अब कंस एक ऐसा शासक है जिसने अपने पिता को कैद करके राज किया। इसके अलावा कोई और शासक नहीं जो अपने पिता को कैद करके राज किया। कंस केवल द्वापर में कंस ने कैद किया है। कलयुग में एक शासक था जिसने अपने पिता को कैद करके राज किया, लेकिन हम उधर जाएंगे नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कंस ने अपने पिता को राज कैद करके राज करना प्रारंभ कर दिया। सर्वत्र उसकी निंदा होने लगी। कहा एक अच्छा काम करूंगा। कहा क्या करोगे। कहा मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। उसकी बहन कौन थी, उसके एक चाचा थे जिनका नाम देवक था, उनकी एक बिटिया थी जिसका नाम देवकी था। उसने देवकी के स्वयंवर का रचना किया। तमाम देश देशांतर के राजा आए, उसी में एक वसुदेव नामक के राजा आए। देवकी ने वसुदेव के गले में जयमाला डाल दिया। देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान ने की। इतना बहन को अपने मानता था कि तमाम असरफियां दिया, सोना दिया, चांदी दिया, रथ दिया, हीरे जवाहरात दिया। इतने से संतुष्टि नहीं हुई। कहा मैं स्वयं अपने बहन को पहुंचाए जाऊंगा। रथ लेकर के चल पड़ा, लेकिन जैसे आधे रास्ते में पहुंचा तैसे आकाशवाणी हुई, एक कंस जिस बहन को तू आज इतना प्रेम से पहुंचाने जा रहा है ना, उसी का 8वां बालक तेरे मृत्यु का कारण होगा। और जैसे अपने मृत्यु के कारण को सुना, किसको, परम सत्य मृत्यु को सुना, आदरणीय महाराज जी रथ से कूद पड़ा। यही नहीं प्यारे, अपने बहन के बाल को पकड़ करके खींच लिया, म्यान से तलवार रख निकाला, देवकी के गले पे तलवार रख दिया, गला काट दूंगा। वसुदेव जी का साबस बहादुर, जब तेरा इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि एक नारी की हत्या किया था। त्रेता और द्वापर में नारी को मारने में राक्षस भी जानते क्या करते थे, अपनी बेइज्जती समझते थे। लेकिन कलयुग में कुछ लोग आदरणीय आदित्य भैया, मंत्री भैया, मेहरुल मारे में अपन बड़प्पन समझते। बोलिए आनंद कंद भगवान की।